एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक नई प्लेलिस्ट के बारे में। वैसे पहले भी हमने इस पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो बना चुके हैं, बट रीजन क्या था उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को रोकने का, स्टॉप करने का? क्योंकि उस टाइम पे अपने पास हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम नहीं था। लैक ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हम उस प्लेलिस्ट को स्टॉप कर दिए थे। बट नाउ अभी हमने एक नया वर्क स्टेशन स्टैब्लिश किया विद हाई कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे हम वो सभी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे जो पुरानी प्लेलिस्ट में हमने आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। वो अब आने वाली अपकमिंग इस प्लेलिस्ट में A to Z, जिस तरीके से हमारे पास अदर प्लेलिस्ट हमने अपलोड की है, एज्योर की, AWS की, VMware की, उसी तरीके से हम इस पर्टिकुलर कंटेंट पे प्लेलिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। और डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट का आपको डे टू डे एक्टिविटी में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकअप, राइट? क्योंकि विम बैकअप पे हमने आई थिंक 15 to 16 वीडियो अपलोड कर रखी है। हमने आपको क्लाउड बैकअप नहीं बता पाए थे, उसमें रेप्लिकेशन नहीं बता पाए थे। ओनली द रीजन ऑफ कि जब भी हम सेटअप करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की वजह से, मतलब रैम कम होने की वजह से वो सिस्टम रिजल्ट नहीं दिखा पाता था। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी वीडियो अपलोड करने का कोई बेनिफिट निकलेगा जिसमें हमें रिजल्ट ही ना दिखे। एंड अबाउट टीच मी क्लाउड, यू नो वेरी वेल अबाउट, हम कभी भी पीपीटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है, हम लोगों को पता है, पूरी टीम को पता है टीच मी क्लाउड की, कि आपके टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू है। अगर हमारे वीडियो पे आप अगर 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ सीख के ही जाना है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि गिव यू न्यू प्ले लिस्ट बेस्ड ऑन वीम बैकअप। 0 से स्टार्ट करेंगे और एक्सपर्ट लेवल L2 लेवल पे आप काम कर रहे हो, L3 लेवल पे काम कर रहे हो, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और आप रियल टाइम में जो टिकट्स आती हैं आपके पास डे टू डे रिजॉल्व करने के लिए, इस प्लेलिस्ट के जरिए आप अपने डे टू डे टिकट को भी रिजॉल्व कर पाओगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर? तो एजेंडा क्लियर है। 2023 में एक नई प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बेस्ड ऑन बैकअप, और बैकअप में वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन की बात करेंगे। लेटेस्ट वन जो 11 वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन का टूल है, सॉफ्टवेयर है, उसमें हम आपको सारा कुछ A to Z, इंस्टॉलेशन से लेकर के रेप्लिकेशन तक, क्लाउड का बैकअप लेना, क्लाउड पर बैकअप रखना, ऑन प्रोमाइसेस में बेस मशीन का, वर्चुअल मशीन का, फिजिकल मशीन का, जो भी बैकअप सर्विसेज है, रेप्लिकेशन सर्विसेज है, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ठीक है, रेडी हो जाइए आप नई प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वीम बैकअप को पढ़ने के लिए। तो आज की डेट में इस वाली क्लास में भी हम आपको कुछ सर्व कर देते हैं। बेस है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डे 1 है आपका वीम बैकअप का। वीम बैकअप प्लेलिस्ट की ये पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बैकअप के बारे में ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बैकअप है क्या, कितने तरीके के टूल्स हैं, नॉट ओनली द वीम बैकअप, इसके अलावा कौन कौन से टूल हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, राइट? एंड अबाउट द टाइप्स ऑफ बैकअप, कि किस तरीके से, कितने तरीके के बैकअप हम अपने इस रियल इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बैकअप, राइट? पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज बैकअप, एज पर द नेम सजेस्ट, जो बैकअप का कॉन्सेप्ट है, बैकअप इज अ सर्विस, वी कैन से दैट बैकअप इज अ सर्विस विद द हेल्प ऑफ टूल्स और सॉफ्टवेयर। हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज का बैकअप, ठीक है। बैकअप की बात करें तो किन किन चीजों का बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर बैकअप फॉर फिजिकल पीसी, फिजिकल कंप्यूटर का बैकअप हो सकता है, वर्चुअल मशीन का बैकअप हो सकता है, ठीक है। आप अपने फाइल का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फोल्डर का बैकअप क्रिएट किया जा सकता है, सर्विसेज का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का बैकअप कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है ना, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप। ये तो बहुत ही बेसिक से पॉइंट हमने मेंशन किए हैं कि इन सभी सर्विसेज का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जब बैकअप की बात आएगी, इट मींस दैट इसके बाद रिस्टोर का भी ऑप्शन होना चाहिए। बैकअप का मतलब कि एक तरीके की इसकी कॉपी बना के रखना, इसकी कॉपी बना करके आपको सेव कर लेना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आप क्या करोगे? इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रीस्टोर कर सकते हैं। और रीस्टोर का मतलब है कि एज इट इज, जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से बाहर निकलना। डेटा लॉस हो गया, फाइल फोल्डर डिलीट हो गए, वर्चुअल मशीन डाउन हो गई, एंड आपके पास बैकअप पहले से कॉन्फ़िगर किया है, तो उस बैकअप से आप क्या कर सकते हैं? रीस्टोर कर सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब कितने तरीके की बैकअप हम सीखेंगे अपने इस विम बैकअप की नई प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ बैकअप, ठीक है।
टाइप्स ऑफ बैकअप की बात करें, बेस से समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरीके के बैकअप आपको मिलेंगे। 3 कॉमन बैकअप है, इन्हीं तीनों पे हम बात करेंगे। अभी हम बैकअप पे हैं, इसके बाद एप्लीकेशन पे चलेंगे। पहला बैकअप हम स्टार्ट करते हैं फुल बैकअप के बारे में, ठीक है। पहला जो अपने पास बैकअप का टाइप है वो है फुल बैकअप। दूसरा बैकअप है अपने पास डिफरेंशियल बैकअप, ठीक है। ध्यान से समझना इन तीनों बैकअप के बीच में जो गैप हम समझाने वाले हैं इन तीनों के बीच में। और तीसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप। तो टोटल नंबर ऑफ बैकअप कितने हो गए? 3 तरीके के बैकअप हम पढ़ने वाले हैं, फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप एंड इंक्रीमेंटल बैकअप। ये तो मेथड की बात कर सकते हो कि आप क्या, ये जो है मेथड है। अब इन बैकअप को इंप्लीमेंट करने के लिए, इन बैकअप को इन्वॉल्व करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है, फुल बैकअप लेना है या डिफरेंशियल बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, इन तीनों के केस में आपको कम से कम एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। इन सभी बैकअप को सेटअप करने के लिए यू मस्ट नीड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, या इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? टूल्स की जरूरत पड़ेगी। वो टूल्स कौन कौन से हैं, लिस्ट हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टूल्स आपके हेल्प करेंगे टू कॉन्फ़िगर द बैकअप। वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन, ये टूल का नाम है, ठीक है। वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन पहला टूल। दूसरा नेट ऐप, ये दूसरा बैकअप टूल है। यहीं पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नंबर 3 पे अपने पास शैडो प्रोटेक्ट, ठीक है। नंबर 4 डैटो। ये कुछ टूल्स हैं, पॉपुलर टूल्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं टू प्रोटेक्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हम लोगों का जो एजेंडा है, हम लोग बातें करने वाले हैं वीम बैकअप के बारे में। कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। 25 से 30 वीडियोस इसमें क्रिएट होंगी, जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक की। और ये पैकेज अगर आपने तैयार कर लिया और आप रियल इन्वायरमेंट में बैकअप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, बैकअप की एक्टिविटी आप मैनेज करते हो, तो डेफिनेटली आपको कभी भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे रिलेटेड टू द वीम बैकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं ये जो तीनों बैकअप हमने लिखा है इसका मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं फुल बैकअप, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो है फुल बैकअप। ये एक कॉमन है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब आप पहला बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो, चाहे वो आपका इंक्रीमेंटल हो, डिफरेंशियल हो, दोनों के केस में जो पहला बैकअप जाएगा वो फुल बैकअप ही होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। ये अपना सेटअप है जिसका हम बैकअप लेना चाहते हैं, दिस इज आवर सिस्टम। और इस सिस्टम पे हमने कुछ डेटा अपलोड कर रखा है। डे 1 की बात करें, दिस इज आवर पीसी और इसमें हमने ये कुछ डेटा एस्टैब्लिश कर रखा है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास डेटा है, आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप इसको सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका फुल बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया। फुल बैकअप का मतलब है कि जो भी डेटा था, 25 जीबी का आपके पास डेटा था, ठीक है, और आपने फुल बैकअप कॉन्फ़िगर करके इसी बैकअप की एक इमेज बना ली। ये आपका बैकअप हो गया। ये भी कितने का रहेगा, 25 जीबी का। फॉर्मेट अलग हो सकता है, इसका स्पेस कम हो सकता है इमेज अलग होने की वजह से। एक्चुअल डेटा आपको बैकअप के इमेज में नहीं मिलता, यू नो दैट। तो डेटा आपका 25 जीबी का रहेगा, बट कंप्रेस करके इसकी जो साइज है वो मे बी की कम हो सकती है। ये टूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फुल बैकअप का मतलब है कि एज इट इज जो पूरा बैकअप है वो आपका बैकअप कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसमें चांसेस जो है डेटा लॉस के 0 रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। हाँ, बट अगर आप हर बारी फुल बैकअप कॉन्फ़िगर करोगे, एवरी टाइम अगर आप फुल बैकअप क्रिएट करोगे, तो मान लीजिए आपने 10 मई को आपने फुल बैकअप कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, या मान लेते हैं आपने 25 अप्रैल को आपने फुल बैकअप कॉन्फ़िगर किया और फुल बैकअप में आपने 25 जीबी का डेटा पूरा का पूरा बैकअप हो गया।
अगला बैकअप आपने प्लान किया कि चलो इसको ना 30 तारीख को बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। 30 अप्रैल को आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया और 30 तारीख 25 से 30 के बीच में आपने बहुत सारे चेंजेस किए। पहले 25 जीबी डेटा था, अब इस डेटा की कैपेसिटी हो गई 30 गिग। अब जब बैकअप दोबारा लोगे ना तो ये आपके डेटा स्पेस से कितना कंज्यूम करेगा, ये 30 जीबी का स्पेस कंज्यूम करेगा। एक बैकअप कॉपी ये है 25 जीबी, दूसरी बैकअप कॉपी है ये 30 जीबी। तो जो बैकएंड का डेटा स्टोरेज है, जो आपका सैन है, वो कितना स्पेस कंज्यूम करेगा, 30 + 25, ये पूरा मिलाकर के आपका कितना हो गया, 55 जीबी का बैकअप जाएगा। या तो आप पुराना डिलीट करिए, जितनी भी बार बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे फुल बैकअप के केस में वो आपका एज इट इज जो कैपेसिटी होगी आपके बैकअप की, वो पूरा बैकअप जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशियल की। ठीक है, अगला जो बैकअप है वो है डिफरेंशियल बैकअप। ठीक है, और डिफरेंशियल बैकअप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने पहले भी बात की कि जब भी आप बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, जो पहला बैकअप होगा, है ना, जो फर्स्ट बैकअप होगा वो आपका क्या कह रहेगा, फुल बैकअप जाएगा। जो पहला बैकअप आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो आपका फुल बैकअप रहेगा। अब इसके बाद से जो बैकअप होंगे डिफरेंशियल के केस में, you can say that it's a mid part, differential backup is a mid part of our incremental backup and full backup। ये दोनों के बीच का पार्ट होता है। अगर हम डिफरेंशियल बैकअप की बात करें तो ये दोनों के बीच का पार्ट होता है, फुल बैकअप के और इंक्रीमेंटल बैकअप के बीच का पार्ट होता है। अब इसके बाद जो बैकअप आपका तैयार होगा ना, वो केवल चेंजेस, जो नई फाइलें हैं उन्हीं का बैकअप कॉन्फ़िगर करेगा। ये आपका फर्स्ट बैकअप हो गया और ये आपका न्यू चेंजेस या न्यू फाइल या आपने कुछ जो चेंजेस किए हैं उन डेटा का ये बैकअप क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। लास्ट ऑप्शन है अपने पास रिलेटेड टू द इंक्रीमेंटल बैकअप, नाम से लग रहा है इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है कि आपने फुल बैकअप लिया, मान लीजिए ये आपका डेटा था 25 जीबी का, आपने इसका इंक्रीमेंटल बैकअप कॉन्फ़िगर किया, तो ये जो स्पेस कंज्यूम करेगा ये 25 जीबी का स्पेस, पहली बार जो बैकअप होगा फर्स्ट बैकअप में ये 25 जीबी का डेटा आपका बैकअप कॉन्फ़िगर कर लेगा। नाउ अब इंक्रीमेंटल के केस में ये क्या करेगा, अब इसके बाद ये आपका जो बैकअप था, ये मान लीजिए आपने 30 अप्रैल का था और 1 मई को आपने 2 जीबी का डेटा अपलोड किया। फर्स्ट मई को आपने 2 जीबी का डेटा अपलोड किया, फिर उसके बाद 2 मई को आपने 1 जीबी का डेटा अपलोड किया, या आपने 2 मई को 1 जीबी का डेटा अपलोड किया। ये पहले बैकअप था। इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि अब दोबारा जब बैकअप चलेगा तो केवल इनका बैकअप होगा, ये एज इट इज रहेगा, और सिर्फ इन नए चेंजेस का बैकअप, जो न्यू डेटा है उस नए डेटा का बैकअप स्टैब्लिश किया जाएगा। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये तो बहुत बेसिक सी थिंक है। अभी थ्योरेटिकल में हमारा जो एजेंडा है बेसिकली हम वो परफॉर्म करने वाले हैं रिलेटेड टू द वीम बैकअप। ठीक है, एंड रेप्लिकेशन, और जो लेटेस्ट है आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग लेटेस्ट है, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवांस जो ट्रेनिंग होती है उस एडवांस ट्रेनिंग को हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो हम डाउनलोड करके रख चुके हैं और सेटअप भी हमारा रेडी है। मैंने हाई कॉन्फ़िगरेशन का एक वर्क स्टेशन असेंबल किया है एंड वी हैव इनफ स्पेस, 1 TB की हार्ड डिस्क सेपरेट स्टोरेज लगा रखा है, SSD 500 GB की SSD लगा रखी है ताकि आपको क्वालिटी बेस्ड वीडियो प्रोवाइड कर सकें। फटाफट से टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने ऑफिस कोलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।